Let's get it on. What's Good morning, all of you. My name is Sohan Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in Ditto Academy. Today we shall study about the third tense of present perfect tense and second part of present perfect tense. तो मित्रों, आप सभी का डिटो एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है, और साथ ही जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है अपने पांचों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव यस नो, इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने सबसे पहले आपको इस टेंस के प्रारंभ में बताया था कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ये है इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि यह टेंस का नाम ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट यानी कि यह किसी भी कार्य की पूर्णता को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, इसका जो हम फॉर्मूला कह सकते हैं इसको, उसका है सब्जेक्ट, पहले स्थान पे आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, मैंने पहले बताया था इसमें हैज हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है ना। तो यहाँ पे ये देखना है कि हैव किसके साथ आएगा, हैज किसके साथ आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे, प्लूरल, जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ इस टेंस में हैव लगेगा। उसके साथ ही हैज किसके साथ लगेगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट, नेम ऑफ पर्सन, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जो एक वचन जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस को ही पूरे 40 सेंटेंस में कन्वर्ट किया, यानी कि एक अंग्रेजी के वाक्य को मैंने 40 वाक्य में बदला है। जैसा कि मैं आपको बताऊं किस तरीके से बदला जाता है। सबसे पहले अपना जो अफर्मेटिव है, चार जो ऊपर जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है प्लूरल, और चार जो ये नीचे जो सेंटेंस है इनका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर। सबसे पहले आई हैव संग ए सॉन्ग, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब जैसे अपन जो हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि मैं गाना गा चुका हूं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैव संग ए सॉन्ग। अब अगला सेंटेंस है हम गाना गा चुके हैं, उसकी इंग्लिश होगी वी हैव संग ए सॉन्ग। ठीक है। अगला सेंटेंस है तुम गाना गा चुके हो, उसकी इंग्लिश क्या होगी, यू हैव संग ए सॉन्ग। अगला सेंटेंस वे गाना गा चुके हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, दे हैव संग ए सॉन्ग। यहाँ पर सिंग की हम थर्ड फॉर्म, सिंग, सेंग, सन, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है वह गाना गा चुका है, उसकी इंग्लिश क्या होगी, he has sung a song। अगला सेंटेंस है वह गाना गा चुकी है, उसकी इंग्लिश होगी she has sung a song। क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, has आ गई। अगला सेंटेंस है मोहन गाना गा चुका है, उसकी इंग्लिश होगी मोहन has sung a song। अगला सेंटेंस है रीता गाना गा चुकी है, उसकी इंग्लिश क्या होगी, रीता हैज संग ए सॉन्ग। यानी ये इस प्रकार से हमारा जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस था, स्ट्रक्चर था, वो कंप्लीट हुआ। अगला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आता वो नेगेटिव कहलाते हैं। अब यहाँ का जो फॉर्मूला है वो देख लो, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हैज हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। अब मैं इसी सेंटेंस को वापस नेगेटिव में बोलता हूं, मैं गाना नहीं गा चुका हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हैव नॉट संग ए सॉन्ग, है ना। यहाँ पे देखो हमारा ये चारों प्लूरल है, तो इसके साथ हैव आ गया, और हैव के जस्ट बाद नॉट है तो हमने नॉट लगा दिया। हम गाना नहीं गा चुके हैं, इसकी इंग्लिश होगी वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग। तुम गाना नहीं गा चुके हो, उसकी इंग्लिश क्या होगी, यू हैव नॉट संग ए सॉन्ग। वे गाना नहीं गा चुके हैं, इसकी इंग्लिश होगी दे हैव नॉट संग ए सॉन्ग। अब आते हैं अगले सेंटेंस पर, वह गाना
नहीं गा चुका है, इसका होगा he has not sung a song। वह गाना नहीं गा चुकी है, इसकी इंग्लिश होगी she has not sung a song। अगला सेंटेंस, मोहन गाना नहीं गा चुका है, इसकी इंग्लिश होगी मोहन हैज नॉट संग ए सॉन्ग। और इससे नेक्स्ट सेंटेंस, रीता गाना नहीं गा चुकी है, उसकी इंग्लिश हो जाएगी रीता हैज नॉट संग ए सॉन्ग। इस प्रकार से हमने जो ये नेगेटिव जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था उसको पूरा किया। अब बात करते हैं तीसरा जो हमारा जो सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। मैंने पहले बताया था ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा क्या से शुरू होते हैं और उनका रिप्लाई हमेशा यस नो में आता। अब इन्हीं सेंटेंस को हम किसमें बदलते हैं, इंटेरोगेटिव यस नो में। अब इसका हो जाएगा क्या मैं गाना गा चुका हूं, इसका हो जाएगी इंग्लिश। देखो सबसे पहले यहाँ पे हैज हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा क्या मैं गाना गा चुका हूं, उसकी इंग्लिश होगी हैव आई संग ए सॉन्ग। देखो इसमें से हैव आ गया, दूसरे स्थान पे सब्जेक्ट, तीसरे पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया। क्या हम गाना गा चुके हैं, इसकी इंग्लिश होगी हैव वी संग ए सॉन्ग। क्या तुम गाना गा चुके हो, उसकी इंग्लिश होगी हैव यू संग ए सॉन्ग। क्या वे गाना गा चुके हैं, इसकी इंग्लिश होगी हैव दे संग ए सॉन्ग। अगला जो वाक्य है क्या वह गाना गा चुका है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैज ही संग ए सॉन्ग। क्या वह गाना गा चुकी है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज शी संग ए सॉन्ग। अगला जो वाक्य है क्या मोहन गाना गा चुका है, उसकी इंग्लिश हो जाएगी हैज मोहन संग ए सॉन्ग। क्या रीता गाना गा चुकी है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैज रीता संग ए सॉन्ग। इस प्रकार से हमने जो तीसरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव यस नो वो हमने पूरा किया। अब अगला जो चौथा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है वो है हमारा इंटेरोगेटिव WH। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले WH वर्ड आता है। मैंने पहले आपको बता दिया कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आएगा हैज हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने WH शब्द वाई लिया। वाई का अर्थ होता है क्यों, मैं गाना क्यों गा चुका हूँ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैव आई संग ए सॉन्ग। अब देखो सबसे पहले WH वर्ड आ गया, हैज हैव में से हैव आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये इससे क्या हो गया ऑब्जेक्ट। हम गाना क्यों गा चुके हैं, इसका हो जाएगा व्हाई हैव वी संग ए सॉन्ग। तुम गाना क्यों गा चुके हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैव यू संग ए सॉन्ग। अगला है वे गाना क्यों गा चुके हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैव दे संग ए सॉन्ग। अगला वाक्य वह गाना क्यों गा चुका है, उसकी इंग्लिश होगी व्हाई हैज ही संग ए सॉन्ग। वह गाना क्यों गा चुकी है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैज ही शी संग ए सॉन्ग। मोहन गाना क्यों गा चुका है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैज मोहन संग ए सॉन्ग। ठीक है, अगला सेंटेंस है रीता गाना क्यों गा चुकी है, उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैज रीता संग ए सॉन्ग। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैज हैव का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से मित्रों हमारा जो चौथा जो स्ट्रक्चर था इंटेरोगेटिव WH टाइप वो पूरा हुआ। अब अपना जो पांचवा है सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, साथ में सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हैज हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर WH अगर से आप क्वेश्चन इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना रहे तो WH शब्द हैज हैव से पहले लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या मैं गाना नहीं गा चुका हूँ, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी हैव आई नॉट संग ए सॉन्ग। यानी कि हैज हैव में से हैव ये सब्जेक्ट आ गया, ये नॉट आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया। और इसका हो जाएगा क्या हम गाना नहीं गा चुके हैं, इसका हो जाएगा हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। क्या तुम गाना नहीं गा चुके हो, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी हैव यू नॉट संग ए सॉन्ग। क्या वे गाना नहीं गा चुके हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैव दे नॉट संग ए सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं
इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हैज ही नॉट संग ए सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा चुकी है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैज ही नॉट संग ए सॉन्ग। क्या मोहन गाना नहीं गा चुका है, उसकी इंग्लिश हो जाएगी हैज मोहन नॉट संग ए सॉन्ग। अगला है क्या रीता गाना नहीं गा चुकी है, उसकी इंग्लिश हो जाएगी हैज रीता नॉट संग ए सॉन्ग। इस प्रकार से आपको देखो किसी भी टेंस की जितनी अपन प्रैक्टिस करते हैं उतना हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो इसके लिए आपको एक एक सेंटेंस को इसी तरीके से 40-40 सेंटेंस में आप कन्वर्ट करते रहोगे, हिंदी में लिख के उनका ही वापस इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि आपको टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपना जो सेकंड पार्ट था आज हमारा पूरा हुआ। आशा रखता हूँ कि आपको हमारी जो वीडियो है जो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मित्रों इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्या कि आपको जो जैसे नई नई जो वीडियो हम बनाते रहेंगे तो आपको मिलती रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।